नौकरी तो ज़िंदगी का गाड़ी है, पर घर वो स्टेशन है जहाँ सुकून मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आइए आज मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो देखिए इस सवाल को कैसे आप बना सकेंगे, आपके पास बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पहले पता करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ एलसीएम से जाएँगे तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे 60 को मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, नीचे कितना हो जाएगा, फिर 45, फिर उसके बाद अगला कितना हो जाएगा 48 और अगला हो जाएगा आपका 50। तो सबसे बड़ा कौन-सा हो गया 5/6 और डिफरेंस पूछा गया है इसके साथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपका 2/3, यानी यहाँ 2 और 2 से गुना कर देंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/6 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन 5 मिनट ऑफ एन आवर एंड 20 सेकंड ऑफ एन आवर। बोलता है कि 5 मिनट 1 घंटे का और जो 20 सेकंड है 1 घंटे का, 1 घंटे में कितने हो जाएँगे आपके 3600 सेकंड हो जाएँगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 3600 आ जाएगा और ये हो जाएगा अ, आपको 6 छक 36 यानी कि 60 हो जाएगा, 60 बचे हो गया 300 और ये हो गया 20 आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 280 बटा 360 प्लस 1 और 0 ये कट गया। ये आपका 4 नवा 36 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 7/90 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर कि आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएँ हैं वो 3 और 7 से डिविजिबल हैं, यानी कि आपको 210 एलसीएम हो जाएगा। तो 210 एलसीएम हो गया तो पहला वैल्यू आपका आ गया 42, दूसरा वैल्यू आ गया 15 तिया 45 और ये हो गया 195। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो यानी 190 हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 35, 6 टाइम्स में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 186 और ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स में तो 17 21 और 7 दूना 14 और 2 16। अब आप प्लस वाले को एक जगह जोड़िए तो कितना आ जाएगा 5 2 7 6 13, उसके बाद 4 9 13 और 8 21 और 1 22 हो गया और उसी तरह से 2 2 और 4 हो गया। अब इसमें से आप घटा लीजिए, ये हो गया 1 9 6 15 और 1 1 2 1 3 351 को हटा दीजिए तो ये कितना बचेगा, तो 72 बचेगा, यानी हो गया 72 बटा 210 हो गया। अब आप देख लीजिए सिम्पलेस्ट फ्रैक्शन में क्या आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 1 18 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से जाएगा क्या ये? 4 पचे 20 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 छक 12 और नीचे आ जाएगा 2 एकम 2 2 पचे 10, 3 12 36 और ये हो जाएगा 35, यानी 12/35 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न के लिए काफ़ी क्रिएशन हो सकता है। आपसे बोला है कि एक नंबर दे दिया है, वैल्यू दे दिया है, बोला है कि 3 डिजिट डेसिमल के बाद आपको लिखना है। तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे अगर 0.005692 कुछ भी है ऐसा, तो अगर आपको एप्रॉक्स अगर 3 ही डिजिट तक जाना है, तो ये 5 से ज़्यादा है, यानी ये 001 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो यानी कि अब आपका जो 3 डिजिट तक होगा, वो कितना हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए अभी मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए दोबारा इस क्वेश्चन को लिया। आपसे बोला है कि एक्स एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0.80000 दिया हुआ है, तो देन व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ एक्स? तो एक्स का इंटरवल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक्स या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ऐसे नंबर से होगा, जैसे ये आपको 2 दो 4 1 5 नंबर में है, यानी कि पहले मैं समझा लेता हूँ। मान लीजिए कि 0.005 था, ठीक है? अब अगर आपसे बोलूँ कि आप बताइए कि अगर ये 4 डिजिट नंबर में रहा होगा तो कितना रहा होगा? 0.00 उसके बाद आपका 49 इस टाइप से रहा होगा। तो यानी कि 49 अप्रॉक्सिमेटली आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दिए 3 डिजिट के लिए 0.05 में ऐसा किया। तो उसी तरह
अगर ये पहले से 2, 4 और एक 5 डिजिट में है, तो यानी इससे पहले वाला 6 डिजिट में रहा होगा और 5 के राउंड ऑफ में रहा होगा। तो x का पूछा है इंटरवल क्या है? तो इंटरवल अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर का होना चाहिए। तो काउंट करते हैं 2, 2, 4, 1, 5 ये हो नहीं सकता। 2, 2, 4, 2, 6 ये हो सकता है, लेकिन आप देखिए अगर 8 से पहले गया होगा ये 0 तो सारे के सारे 9 होंगे, तो यहाँ 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे को देखिए 2, 2, 4, 2, 6 हाँ, ये सही जा रहा है। और यहाँ पर ये देखते हैं तो 8 के आगे जाएगा तो सबसे पहले 5 आएगा, 0, 0, 0, 0 ये, यानी सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप 1-2 बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा-सा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे 0.069 आपसे बोला गया। अब आपको बोला गया कि बताइए इसको एग्ज़ैक्ट 2 डिजिट में कितना लिखेंगे? तो आप 0.01 लिखेंगे ना, क्योंकि 69 को आपने किसमें बदल दिया? 1 में बदल दिया, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा जा रहा है। तो बस वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो इतने से पहले कितना होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ 777 आएगा और इधर 99, 99 और चूँकि 6 डिजिट में रहा होगा तब तो वो 5 में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी इस तरह से 5 रहा और जब आगे जाएगा तो 0.8 कितना आगे जाएगा 000 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से 6-6 डिजिट में आपको लेना पड़ेगा। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और सवाल जो आपको समझाने के लिए है। आपको बोला है कि x की वैल्यू आपको बताना है 15.84 2 डिजिट डेसिमल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो यानी पहले वो 3 डेसिमल में रहा होगा, 4 तब आया होगा जब इसकी वैल्यू जो है 3-5 से कम रही होगी और 4-5 तक गई होगी। यानी कि अब आपको 3 डिजिट में देखना है, तो देखते हैं 15.835 ये देखिए, ये यहाँ पर साइन नहीं लग सकता है ग्रेटर दैन इक्वल टू का, ये पहले ही लगेगा। उसका कारण बता रहा हूँ क्योंकि 15.84 एग्ज़ैक्ट इसके अप्रॉक्स बराबर रहा होगा। जब ये 15.835 रहा होगा तभी ये बराबर हो सकता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू का साइन नहीं है। उसी तरह यहाँ दोनों जगह बराबर नहीं हो सकता, तो यानी ऑलमोस्ट आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, आप चेक कर लीजिए। तो 15.835 रहा होगा तभी ये कन्वर्ट होके 15.84 हुआ होगा, है ना? 35 5 लास्ट में है यानी कि ये 4 में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से उधर जब जाएगा तो 15.845 गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, तो अब आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, यानी पहले से ये 5 डिजिट में है, तो यानी 6 डिजिट में रहा होगा। लेस देन इक्वल टू का साइन आप देखिए और खोजिए कि इसमें कौन-सा दिख रहा है आपको। तो पहला वाला तो 4 डिजिट का है, खत्म हो गया। यहाँ 0 आ गया, ये भी खत्म हो जाएगा। 2, 2, 4, 1, 5 ये भी खत्म हो जाएगा। तो और बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट ये रहा होगा 69999 रहा होगा, तभी ये आगे चल के एक्स की वैल्यू को लाई करेगा और फिर ये लेस देन हो जाएगा 0.7 1 2 3 4 और इसके बाद ये आ जाएगा 5। तो अब आपको ऐसे सवाल करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस सवाल को कि आप कैसे बनाएँगे, आपसे बोला गया है कि x की वह कौन-सी लीस्ट वैल्यू है जो कि इस दिए गए फ्रैक्शन को जो है इंटीजर बना देगी। तो इंटीजर का क्राइटेरिया ही है कि वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो आइए देखते हैं और पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो पहला जवाब पहला जो ऑप्शन है उसको रखते हैं 1 माइनस 14 यानी कि 13 पचे 65 माइनस 5 इंटीजर है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा -51 और -14 यानी 65 बटा -65 यानी -1 ये भी आपका इंटीजर है। उसके बाद तीसरे पे जाते हैं तो 65 बटे 79 में से 14 घटा दीजिए तो ये भी 65 बटा 65 ये भी 1 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। चौथे में ऑप्शन में चलते हैं तो 65 बटे -1 -14 -15 आ जाएगा 15 क्या ये जाएगा? नहीं, तो ये तो डेसिमल में आ गया तो यानी कि ये तो इंटीजर हो ही नहीं सकता। अब बाकी तीनों में आपको लीस्ट चेक करना है कि कौन-सा लीस्ट वैल्यू था x का यानी -51 हमने रखा था जिससे कि हमारा लीस्ट वैल्यू कितना आ गया? x के लीस्ट वैल्यू रखने से ये एक इंटीजर आ गया यानी कि सवाल का सही उत्तर हो गया बी। ऐसे सवाल को देखिए जो आपके लोको पायलट में पूछा गया है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको 23 और 19 को स्प्लिट करके 437 दे दिया है, तो आपको बोला है कि 0.0437 को अगर 1.9 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो गया और वहीं यहाँ से लेंगे तो ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको पता है कि जो 437 है वो ऑलरेडी 23 इंटू 19 है।
और यहाँ पर भी 19 है और इंटू 10 का पावर 4 है और यहाँ 10 का पावर 1 है। यानी कि आप देखिए कि इस ये तो कैंसल आउट हो जाएगा आपको और यहाँ से अगर आप इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये 3 ही बचेगा आपके पास। तो यानी कि आपका 23/1000 हो गया और 23/1000 आपको पता है कि 0.023 होता है। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसमें कि आप एग्ज़ाम में उलझ जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनमें से किस डेसिमल जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है? तो आपको पता है कि दशमलव के बाद जितना ज़्यादा शून्य बढ़ते चला जाएगा, वो उतना स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ 3 डेसिमल के बाद 0 तक जाएगा। यहाँ कितना जाएगा आपका? यहाँ तो रहेगा आपका 2 ही तक। उसके बाद यहाँ पर भी कितना रहेगा? 2 ही तक जा रहा है। उसी तरह अगर यहाँ आप डी ऑप्शन को गौर करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 यानी टोटल 4 तक जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं ऐसे सवाल में जो कि आपको एग्ज़ाम्स में विदिन सेकंड कर लेना चाहिए। देखिए बोलते हैं कि कौन-सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर दैन 7/12 है और 11/16 से छोटा है। तो आप अगर देखेंगे तो दोनों का एलसीएम फटाफट लीजिए 48 तो आपका हो जाएगा ये 28 और ये हो जाएगा 33। अब 33 और 28 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है और ये 24 है। तो अब आप ऊपर-नीचे दोनों ये चीज़ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 33 और 28 के बीच में क्या आएगा? 6 पचे 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज़ एज़ मच ग्रेटर दैन 4/7 एज़ लेस दैन 5/6 यानी एग्ज़ैक्टली इन दोनों का मिडल नंबर आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएँगे, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 28 और सॉरी ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 35। अब इन दोनों के बीच का मिडिल का नंबर आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप 35 और 24 को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। डिवाइडेड बाय 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 59/42 इंटू 2 84 यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं इस सवाल में जो आपके आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। देखिए बोला है कि इनमें से कौन-सा ट्रू है? तो देखिए अगर आप पहले ऑप्शंस को देखेंगे तो बराबर हो नहीं सकता, ये भी बराबर हो नहीं सकता क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, 53 भी एक प्राइम नंबर है। अब बचा कि इसमें से और इसमें से कौन-सा होगा? तो 6 और 12 का एलसीएम आपको पता है कि 12 ही आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 58 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा तो 43 से तो छोटा है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस सवाल को जो ग्रुप डी में पूछा गया है, आपको इतना बड़ा सवाल दिया गया है, लेकिन आप इसे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि अगर हम एक न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और एक सबट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो वह फ्रैक्शन 1 बन जाता है। इसके आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल एक ऐड करूँगा और एक सबट्रैक्ट करूँगा। तो क्या मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 1 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 1 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 1 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 आएगा? आएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो सेकंड केस को भी बैठाकर देख लीजिए 6/8 ही आएगा। मैं बैठाकर दिखा देता हूँ। बोलता है कि 2/3 बन जाएगा अगर 8 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ पर अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6/9 और ये हो जाएगा 3 गुना 6 3 तिरिकी 9 2/3 आ गया। तो भी इस सवाल का उत्तर 6/8 ही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/11 डज़ टू 5/9 यानी 3/11 अगर 5:9 के बियर कर रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा 9 तिया 27:11:55 आपको पता होना चाहिए ये दोनों का मल्टीपल। तो आपसे पूछा गया कि 1/27 के रेशियो में कौन-सा फ्रैक्शन बियर करेगा? तो अब आपको 55 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है 1/55 यानी कि 27:55 ये भी हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में जो मैंने आपको पीछे समझाया था। बोलता है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 2 लेस दैन द डिनोमिनेटर।
If the numerator is multiplied by 2 and the denominator is multiplied by 3, then the fraction become 2/9, तो फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में से 2 घटाएँ और डिनोमिनेटर में से, मतलब कहा गया है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर 2 कम है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा कंडीशन उठाऊँगा, इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा। आपको बोला है कि न्यूमरेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2/9 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, ऊपर 2 आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर सिर्फ़ 1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर कि आपसे बोला गया है कि 3 फ्रेंड्स ने पार्टी अरेंज किया। तनवीर ने 2/3 पेड किया जितना यूसुफ ने पेड किया, यूसुफ ने आधा पेड किया जितना सचिन पेड किया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन्स को कैसे बनाना है? आखिरी जो अननोन है उसको देखिए, सचिन। तो मैंने सचिन को मान लिया, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आप, यानी कि सचिन ने ₹6 टोटल पेड किया। तो आपको पता चल जाएगा कि यूसुफ ने कितना किया, तो 1/2 जितना सचिन किया, यानी 3 पेड किया, ₹3। और तनवीर कितना किया, 2/3 जितना यूसुफ ने पेड किया, तो ये हो गया 2। टोटल मिला दीजिए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बोला है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, तो यानी 11 में यूसुफ ने कितना खर्च किया, 3, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 3। अब आप ये सोचेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम मैंने क्यों लिया? तो आपको पता होगा कि जब सवाल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, वो इन सबको, अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको काटता चला जाएगा। तो एक नंबर आपको, एग्ज़ैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि पीछे के सवालों में भी जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्दी से बना पाएँ और आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस में उनको समय दे सकें। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।